हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मैं अपनी पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसका नाम है यक्षिणी पुत्र। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले पार्ट 1 जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे प्रेमिस ऑटो चलाकर मेहनत कर कर नूला के लिए एक बड़ा सा घर सरप्राइज के लिए रखता है। और अब आगे नूला को आज ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। अरे नूला जी, सुनती हो? जरा बाहर आओ। क्या बात है प्रेमिस, आज बहुत खुश लग रहे हो। नूला, तुम्हारे लिए एक ना सरप्राइज है। चलो तुम जल्दी से ऑटो में बैठो। अरे बाबा, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। अरे जरा सब्र करो, बस पहुंच चुके हैं हम लोग। ये रहा आपका सरप्राइज, हमारे सपनों का घर। वाह प्रेमिस, कितना बड़ा घर है ये। अरे नूला, आप क्या घर को बाहर से ही देखती रहोगी? चलो घर को तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। ये है हमारे घर का मेन हॉल, और ऊपर एक कमरा ये है, और वो सामने दूसरा कमरा है, और ये इधर सीढ़ियाँ हैं। और आ जाओ, तुम्हारे को संडास दिखाता है। अबे तू कौन है बे? हमारे घर की लैट्रिन में क्या कर रहा है? अंकल जी, मैं हूँ आपका पड़ोसी का बेटा कल्लू कबाड़ी। वो हमारे घर में ना पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मम्मी ने बोला पड़ोसी के घर में हक दो। अच्छा चल भाग कमीने यहाँ से। ऐसे पड़ोसियों से तो भगवान ही बचाए। चलो कोई बात नहीं नूला, तुम खाना बनाओ, रात होने वाली है, और वैसे भी हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। अचानक करीब रात 12 बजे नूला के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। प्रेमिस के कानों में नूला के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर किया तो किया क्या जाए। कुछ देर नीचे बैठने के बाद प्रेमिस से रहा न गया और वो ऊपर की तरफ चला गया, जिस कमरे में नूला लेटी थी। प्रेमिस ने ऊपर जाकर देखा तो एक भयंकर सा बच्चा पलंग पर लेटा हुआ था। वो बच्चा इंसानों के बच्चे से बिल्कुल अलग था। उस बच्चे को देखकर प्रेमिस की फटी रह गईं आंखें। और वहीं दूसरी तरफ नूला का कोई अता पता नहीं था कि वो कमरे से किधर गायब हो गई। प्रेमिस को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि नूला कोई मामूली औरत नहीं है। अरे बाप रे, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। ये नूला आखिर है कौन, और इस गरीब के साथ ये क्या हो रहा है? इतनी मुश्किल से घर लिया, पैसे खर्च किए, और अब ये क्या हो गया मेरे साथ? ये बच्चा कौन है और ये नूला कहाँ गई? प्रेमिस, अरे नूला, तुम कहाँ गई थी? सच बताओ, तुम कौन हो? प्रेमिस, आज टाइम आ गया है तुम्हें सब कुछ सच सच बताने का। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं एक यक्षिणी हूँ, और वो जो ऊपर बच्चा है वो मेरा ही बच्चा है। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें आज से ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार यक्षिणी पुत्र जहाँ पर जन्म ले लेता है वहीं पर उसका निवास हो जाता है। और यक्ष लोक के नियम के अनुसार मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्रेमिस, मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। संतान को जन्म देने के बाद संतान से यक्षिणी को अलग होना ही पड़ता है। मेरा जाने का समय आ गया है और अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना प्रेमिस। और हाँ, तुम अभी इस घर को छोड़ दो। ठाकुर, मैंने सुना है कि तुमने अपना पुराना बंगला किसी ऑटो चालक के हाथों बेच दिया है। ये क्या नादानी है ठाकुर? आपको क्या लगता है राजा भैया कि ठाकुर इतना ज्यादा ईमानदार है कि पैसे के बदले में अपना बंगला दे देगा? नहीं राजा भैया, ठाकुर ऐसा नहीं है। 4 से 5 दिन के अंदर उस गरीब ऑटो चालक को बंगला छोड़कर भागना पड़ेगा। देखो ठाकुर, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम किस तरीके से उस ऑटो चालक से बंगला खाली करवाने वाले हो।
मुझे सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर वो बंगला चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री का मेन ऑफिस वहाँ बनाना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा अच्छी जगह और मुझे कहीं नहीं मिल सकती। उसके मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम भी देने को तैयार हूँ, उस गरीब ऑटो चालक से 2 गुना ज़्यादा दाम।